हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। इंश्योरेंस में मैरीन इंश्योरेंस के अंतर्गत टाइप्स ऑफ मैरीन पॉलिसीज पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। व्यावसायिक जगत में अनेक प्रकार से व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत माल का या वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी होता है और इसमें अन्य मार्गों के साथ साथ समुद्री यातायात द्वारा वस्तुओं का स्थानांतरण प्राचीन काल से होता रहा है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जोखिम भी विद्यमान रहते हैं और इन जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए समुद्री बीमा अस्तित्व में आया और जिसका प्रचलन महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के समुद्री बीमा पत्रों का प्रचलन भी हो रहा है और दिन प्रतिदिन नए नए बीमा पत्र के विकल्प सामने आते हैं। तो कौन कौन से समुद्री बीमा पत्र के प्रकार विद्यमान हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हुल और वेसल, या कहते जहाज या जलयान के आधार पर इसके कौन से प्रकार हैं, जिसमें एकांकी जहाज बीमा पत्र, जहाजी बेड़ा बीमा पत्र, जहाज निर्माण बीमा पत्र, बंदरगाह बीमा पत्र या और परिवहन बीमा पत्र आते हैं। इसी प्रकार सेकंड इसके अंतर्गत आता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो या टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो, या कह दें माल के आधार पर प्रकार। तो इसमें नामांकित बीमा पत्र, चल या प्लावन बीमा पत्र या सर्व जोखिम बीमा पत्र आता है। थर्ड इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो आता है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पॉलिसीज, या अवधि के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसमें निश्चित अवधि बीमा पत्र, यातायात बीमा पत्र, मिश्रित बीमा पत्र इसके अंतर्गत लिया जाता है। इसी प्रकार फोर्थ आता है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन। तो मूल्यांकित बीमा पत्र और अमूल्यांकित बीमा पत्र दो प्रकार इसके अंतर्गत हैं। इसी प्रकार जो फिफ्थ आता है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात आंतरिक परिवहन के आधार पर कितने प्रकार के हैं बीमा पत्र। तो उसमें समुद्री या अपने कह दें स्थल बीमा पत्र, आंतरिक अभिवहन बीमा पत्र और यात्री समान बीमा पत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हुल और वेसल, जलयान या जहाज के आधार पर। तो उसमें पहला आपने देखा था सिंगल वेसल पॉलिसी। जब किसी बीमा पत्र के द्वारा किसी विशिष्ट जहाज का बीमा किया जाता है तो उसे एकांकी जहाज या जलयान बीमा पत्र कहते हैं। इस बीमा पत्र के अंतर्गत उस विशिष्ट जहाज के मूल्य, बाहरी साज सामान, कर्मचारियों की खाद्य सामग्री, कर्मचारी को दिया जाने वाला पेशगी वेतन, जहाज के बीमा के खर्चे आदि का बीमा किया जाता है। सेकंड है फ्लीट पॉलिसी या जहाजी बेड़ा बीमा पत्र। जब किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक जहाज होते हैं तो सभी जहाजों का अलग अलग बीमा न करवाकर सभी जहाजों का एक साथ बीमा पत्र लिया जाता है। इसी बीमा पत्र को जहाजी बेड़ा या फ्लीट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण जहाजों का जो बीमा है वो एक साथ हो जाता है, जिससे उसे अलग अलग बीमा पत्र एकत्रित नहीं करने पड़ते। नेक्स्ट आता है शिप कंस्ट्रक्शन पॉलिसी। यह बीमा पत्र एक ऐसा बीमा पत्र है जिसके अंतर्गत जहाज के निर्माण से लेकर और उसके समुद्र में उतरने तक जो भी उसकी जोखिम होती है उसका बीमा करवाया जाता है। तो इसलिए इसको जहाज निर्माण बीमा पत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फोर्थ आता है इसके अंतर्गत बंदरगाह बीमा पत्र। बंदरगाह पर खड़े जहाजों की भी जोखिम विद्यमान रहती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो बीमा पत्र प्राप्त किया जाता है उसे बंदरगाह बीमा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ट्रांजिट पॉलिसी, परिवहन बीमा पत्र के अंतर्गत जो मार्गस्थ बीमा पत्र, या कह दे जो रास्ते में चलने के लिए, जिसके अंतर्गत जहाज में लदे माल, मशीन, उपकरण आदि को परिवहन के दौरान यदि कोई क्षति पहुंचती है किसी कारण से, तो डूबने से या किसी अन्य कारणों से, तो उसकी क्षति का वचन दिया जाता है, जिसे परिवहन बीमा पत्र के नाम से जाना जाता है। सेकंड मेन पॉइंट आता है माल के आधार पर प्रकार या बीमा पत्रों के प्रकार में टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो। तो इसमें आता है पहले नेम्ड पॉलिसी। यह माल का वह बीमा पत्र है जिसमें जहाज और बीमित के नाम का उल्लेख किया जाता है और इस बीमा पत्र में माल का स्वामी अपने माल का बीमा
पत्र प्राप्त करता है जब वह जिस जहाज में उसको लादा जाता है, फिर उस बीमा पत्र में उस जहाज का नाम लिख दिया जाता है। इसी प्रकार सेकंड इसके अंतर्गत आता है फ्लोटिंग पॉलिसी। इस प्रकार के बीमा पत्र को क्रय करने के लिए जो सर्वप्रथम अपने कहते हैं जो साधारण बीमा पत्र है वो केवल क्रय कर लिया जाता है, जिसमें शर्त यह होती है कि बीमित व्यक्ति समय समय पर जहाजों में जो माल लदान होगा उसकी सूचना संबंधित बीमा कंपनी को देता रहेगा। और इस प्रकार व्यापारी को बार बार इसके अंतर्गत बीमा पत्र अपने क्रय नहीं करने पड़ते, केवल एक ही चल या अपने कह दें फ्लोटिंग पॉलिसी से वो अपनी सूचना देकर अपने कार्य को बिना किसी रुकावट के कर सकता है। थर्ड इसके अंतर्गत आता है ऑल रिस्क पॉलिसी। इस प्रकार के बीमा पत्र के अंतर्गत अपने कहते हैं जो मुख्य जोखिम होता है उसके साथ साथ जो अन्य जोखिम जुड़े होते हैं इन सभी का एक साथ बीमा प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी पूर्ति बीमाकर्ता कंपनी से करवाई जा सके। कुछ लोग इसे वेयर हाउस टू वेयर हाउस पॉलिसी भी कहते हैं, अर्थात गोदाम से गोदाम तक बीमा पत्र। तो इसमें गोदाम से लेकर और वापस गोदाम तक माल पहुंचने तक इसको प्राप्त किया जाता है और किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी पूर्ति का वचन लिया जाता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है थर्ड, बीमा पत्र की अवधि के आधार पर। तो इसमें आता है निश्चित अवधि बीमा पत्र, फिक्स पीरियड पॉलिसी, जिसमें तारीख का उल्लेख रहता है कि इस किसी माल का समुद्री बीमा एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार की तारीख जैसे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए समुद्री बीमा करवाया जाता है, तो उसे अवधि बीमा पत्र कहते हैं। और इस अवधि बीमा पत्र को जहाजों पर ही लिया जाता है और इसकी अधिकतम अवधि 12 माह हो सकती है। नेक्स्ट है यात्रा बीमा पत्र, जो किसी स्थान विशेष से किसी स्थान विशेष के लिए लिया जाता है, उसे समुद्री यात्रा बीमा पत्र कहते हैं। जैसे मुंबई से लेकर अपने कह दें न्यूयॉर्क तक जाने का तो माल का बीमा करवाया जाता है, तो उसको इसके अंतर्गत लिया जाता है। इसी प्रकार मिश्रित बीमा पत्र या मिक्स पॉलिसी, जिसके अंतर्गत यात्रा और समय जैसे अपने ऊपर दोनों देखे हैं उन दोनों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें टाइम का भी उल्लेख रहता है, निश्चित टाइम का, और स्थान जहां से जहां तक जाना है उसका उल्लेख किया जाता है, तो उसको मिश्रित या मिक्स पॉलिसी बीमा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ आता है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, मूल्यांकन के आधार पर। तो इसमें पहला आता है वैल्यूड पॉलिसी और दूसरा इसके अंतर्गत आता है जो अनवैल्यूड पॉलिसी। तो मूल्यांकित बीमा पत्र, इस प्रकार के बीमा पत्रों की विषय वस्तु में जो है मूल्य की राशि पहले निर्धारित कर ली जाती है। कौन से मूल्य की निर्धारित राशि? कि माल की जो लागत है वो माल के परिवहन के खर्चे, भाड़ा, प्रीमियम की राशि आदि सबको पहले, और लाभ जो उसमें कमाया जाना है वो जोड़कर बीमा पत्र में राशि को निर्धारित कर लिया जाता है, तो उसे मूल्यांकित बीमा पत्र कहते हैं। अमूल्यांकित बीमा पत्र, जिसकी विषय वस्तु में मूल्य का उल्लेख नहीं होता, उसे अमूल्यांकित बीमा पत्र कहते हैं। इस प्रकार के बीमा पत्रों के अंतर्गत बीमा की विषय हानि होने पर उसकी विषय वस्तु के मूल्य का निर्धारण बाद में किया जाता है और उसे फिर उसके आधार पर उसका बाद में बीमे की क्षति का निर्धारण होता है। फिफ्थ मेन पॉइंट आता है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात आंतरिक परिवहन के आधार पर कितने इसके प्रकार है बीमा पत्रों के। तो उसमें समुद्री तथा स्थल कह दें या निर्माण बीमा पत्र आ जाता है। यह एक ऐसा बीमा पत्र है जिसके अंतर्गत अपने कह दें जो ओशियन रिस्क के साथ साथ जो स्थलीय रिस्क भी है उसको भी कवर किया जाता है, अर्थात किसी भी विषय वस्तु का जो ओशियन है उसका क्षति होने का भय, इसके साथ साथ जो संबंधित स्थल पर उसकी जोखिम विद्यमान है उनका बीमा पत्र प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है आंतरिक परिवहन या अभिवहन बीमा पत्र। इसके अंतर्गत समुद्री बीमा प्राप्त करने के साथ साथ उस माल को, विषय वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेल, सड़क, वायु मार्ग से अथवा रजिस्टर्ड डाक से पहुंचाने की जो जोखिम होती है विद्यमान उस दौरान, उसकी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा पत्र को लिया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आ जाता है इसमें यात्री समान बीमा पत्र। इसमें क्या होता है कि यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए यह बीमा पत्र प्राप्त किए जाते हैं और इसके अंतर्गत किसी प्रकार की चोरी, अग्नि या अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर तो जो क्षति होती है वो इसके अंतर्गत प्राप्त करने का वचन लिया जाता है। अन्य बीमा पत्रों में अपने कहते हैं फ्रेट पॉलिसी आ जाता है, माल भाड़ा बीमा पत्र आ जाता है। सामान्यतः जहाज का जो मालिक होता है वो जहाज के बीमे के साथ भाड़े का बीमा भी करवाता है और यदि भाड़े का बीमा उसे अग्रिम प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में कई बार जो जहाज का मालिक होता है वो भाड़े
को अलग से उसके भाड़े का बीमा करवा लेता है, अन्यथा वो माल के साथ साथ भाड़े का बीमा करवाता है। किंतु कभी कभी इसके अंतर्गत जो अग्रिम भाड़ा न मिलने पर और जहाज के डूबने की स्थिति में तो माल के साथ साथ उसे भाड़े की भी पूर्ति की जाती है। इसी का नेक्स्ट आता है करेंसी पॉलिसी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मुद्रा या चलन बीमा पत्र जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार की मुद्रा में क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान की शर्त के साथ बीमा पत्र को प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसको मुद्रा या चलन बीमा पत्र कहा जाता है कि किसी बीमा पत्र इस बीमा पत्र के अंतर्गत किसी भी स्थिति में क्षति होने पर जो मुद्रा की राशि में उतार चढ़ाव, विदेशी मुद्रा के मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है उससे हानि ना हो, उसके लिए इस प्रकार के बीमा पत्रों का लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था टाइप्स ऑफ मैरीन पॉलिसीज जिसको अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।